जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी की उद्यापन विधि। गणेश चतुर्थी का उद्यापन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसकी उद्यापन विधि इस प्रकार है। सबसे पहले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता गणपत जी पूजक आचार्य का वर्णन करें। उनकी आज्ञा अनुसार शास्त्र में बताई गई रीति से पूजन करें। यथाशक्ति के अनुसार 1008, 108 या 28 तथा 8 लड्डू से गणपत जी का हवन करें। केले के पेड़ एवं तोरण आदि से ऊंचा मंडप बनावे। नाच गान वाद्यादि से उत्सव करावे। भक्ति पूर्वक गुरु की आराधना करे। यथाशक्ति पत्नी सहित गुरु को सोना, गो, वस्त्र, जेवर, छाता, जूता, कमंडल आदि दान करे। हे देवी, गणपत जी की प्रसन्नता हेतु गुरु का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करे। इस प्रकार व्रत करने से मैं हर्षित होता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति मुझे भक्ति भाव से पूछते हैं उनकी इच्छा मैं अवश्य पूरी कर देता हूँ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुराने समय में गणेश जी ने स्वयं इसको पार्वती जी से कहा था और पार्वती जी ने उसी तरह पूजा की थी, जिससे उन्हें सफलता मिली। इसी व्रत के करने से पार्वती जी का विवाह शिव जी से हुआ और जिनके साथ आज तक पार्वती जी गणेश जी की अनुकंपा से विहार किया करती है। इसीलिए हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस संकट नाशक व्रत को अवश्य करें। यह संकटा नाम की चतुर्थी बहुत सुंदर फल देने वाली है। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के मुंह से इस प्रकार संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत सुनकर हे ऋषिवर, पहले समय में राज्य प्राप्त करने की इच्छा से युधिष्ठिर ने इसे किया था। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने समस्त दुश्मनों का नाश करके राज्य को प्राप्त किया। इस व्रत को करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य की इच्छाएं पूरी होती है और वे बड़े बड़े राजाओं जैसे ऊंचे पदों के अधिकारी तक को अपने वश में कर लेते हैं। संकट के समय इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे दुख कष्ट से छूट जाता है। सीता जी की खोज में हनुमान जी ने इस व्रत को किया था। पहले समय में राजा बलि ने संकटग्रस्त होने पर रावण ने भी इस व्रत को किया था। गौतम की नारी अहिल्या ने भी अपने पति के शाप से ग्रसित होने पर पति वियोग के फलस्वरूप इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या, धन की इच्छा रखने वाले को धन मिलता है, संतान की इच्छा करने वाले को संतान और रुग्ण को व्याधि मुक्ति मिलती है और गणपत जी की दया से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय।